हाय एवरीवन। अगर आपका कंपार्टमेंट आने वाला है या ऑलरेडी है कंपार्टमेंट, आपके पास कितने चांसेस हैं या फिर आगे जाके कितने चांसेस मिलेंगे, वो सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, कंपार्टमेंट का नाम अभी चेंज हो गया है, ये फर्स्ट थिंग है। ये सप्लीमेंट्री हो गया है अभी, सप्लीमेंट्री। तो दैट इज़ नॉट अ बिग चेंज कि हाँ बस नाम चेंज हुआ है, बट अल्टीमेटली मीनिंग जो है वो सेम है। आपको मैं कंसिडर करता हूँ कि आप 2023 के स्टूडेंट हो, 2024 के स्टूडेंट हो या 2025 के फ्रेश स्टूडेंट हो। अभी जो आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो आप अभी अगर फेल हो जाओगे, सबसे पहला चांस आपको मिलेगा जुलाई में। जुलाई में एग्जाम दे दो, क्लियर कर लो। बहुत मतलब बेस्ट रहेगा कि जुलाई में आप पास हो जाओ। अगर आप जुलाई पास नहीं करते हो, आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास एक प्राइवेट फॉर्म आएगा। ठीक है, प्राइवेट फॉर्म बोलते हैं इसे। कब आएगा? सितंबर अक्टूबर, 1 मंथ का टाइम रहता है। वो फॉर्म आपको भरना है ताकि आप नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में जाके मेन बोर्ड एग्जाम बच्चों के साथ एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट एग्जाम दोगे। तो फरवरी या मार्च मान लो, मार्च 2026 में, उसमें भी अगर आप फेल होते हो तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में आपको चांस मिलेगा। तो तीन चांसेस रहेंगे आपके पास। अगर उसमें भी फेल हो जाते हो तो सारे सब्जेक्ट में आपको रिपीट देना पड़ेगा या एडिशनल में भरना पड़ेगा, ऐसा है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट चांस ये हो गया, ये सेकंड कंपार्टमेंट चांस और ये वाला थर्ड कंपार्टमेंट चांस, ऐसे तीन चांसेस रहते हैं। अगर आप 2024 के स्टूडेंट थे, आपको जुलाई में एक चांस मिला होगा लास्ट ईयर। इस बार आप मार्च में एग्जाम दे दिए, तो ये फर्स्ट चांस ऑलरेडी ओवर, सेकंड चांस अभी दे दिया, ऑलरेडी ओवर। तो अभी आपका जो बचेगा वो रहेगा जुलाई। ये ओवर नहीं हुआ है अभी। थर्ड चांस अभी इस साल है, तो दिस इज योर लास्ट चांस। अगर आप इसमें मतलब फेल हो जाते हो मार्च वाले में, तो जुलाई वाला लास्ट चांस रहेगा। इसको आपको केयरफुली ध्यान से देना है। अगर ये भी फेल कर जाते हो तो फिर ऑल सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो जुलाई के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाना, थोड़ा सिंसियर हो जाना, थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाना और डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करना। जुलाई के बारे में बता दिया। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हो, आपके तो ऑलरेडी चांसेस ओवर हो गए होंगे। देखो, 2023 के जुलाई में आप दिए होगे, उसके बाद 2024 के मार्च में दिए होगे, देन 2024 के जुलाई में दिए होगे। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन चांसेस खत्म हो गए। तो आप सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर प्राइवेट फॉर्म भरे हो और अभी 2025 में 2025 में या तो ऑल सब्जेक्ट्स में दे रहे होगे या फिर आप एडिशनल में, अगर किसी का चांस बचा है तो एडिशनल में वो एग्जाम दे रहा होगा। तो आपके लिए क्या है, ऑल सब्जेक्ट में अगर आप दे रहे हो तो ये फेल हो जाते हो जुलाई में। जुलाई का सीन क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सर आप जुलाई के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट सभी के लिए। देखो, जुलाई का स्पेशलिटी ये है, और मतलब बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स हैं जुलाई के एग्जाम में। एक तो चीज़ ये है कि अभी वाला जो एग्ज़ाम था, ये चाहे प्राइवेट हो कंपार्टमेंट हो, सबको पास करना बहुत इजी होता है, इजीली दे कैन पास। बट जुलाई वाले में ओनली कंपार्टमेंट स्टूडेंट ही एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो जो पेपर चेक करेगा उसको पता है कि अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है ये बस कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, तो ये फेल बच्चे ही सारे दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कॉपी चेकिंग करना है। नॉर्मल एग्जाम में अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है कि आपको कहीं पे मार्क्स दे दे वो, कि थोड़ा बहुत बढ़ाए या फिर एडजस्टमेंट करें। बट जब उनको पता ही है कि जुलाई वाला सारे कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट का पासिंग परसेंटेज आपको मैं बता दूं, 29 पॉइंट समथिंग, मान लो 30%, राउंड अप करके 30% था पासिंग परसेंटेज। मतलब 70% बच्चे जो थे वो फेल हो गए थे। ये है पासिंग परसेंटेज। मैं, आप बोल सकते हो सर आप डरा रहे हो, मैं बिल्कुल डरा रहा हूँ, क्योंकि जुलाई के एग्जाम को आप कैजुअली मत लेना, डोंट टेक इट कैजुअली। ये 30% को आपको ही बढ़ाना है, इसको आप 50% करो, 60% करो, 90% करो, बट ये पासिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और ये तब बढ़ेगा जब आप लिखोगे। आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, बिना लिखे आपको नहीं मिलने वाला। यू नीड टू राइट, यू नीड टू
रिप्रेजेंट द पेपर इन ए नाइस वे, बहुत अच्छे से लिखोगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। तो जुलाई का कंपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप 25 वाले हो, जो फ्रेश स्टूडेंट हो, जो सोच रहे हो कि सर अभी हम फेल हो जाएंगे या जो भी, आपका ये भले फर्स्ट चांस है, बट वाई टू वेस्ट अ ईयर, ये आपका फर्स्ट चांस है। बट अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, सोचो आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। जबकि अगर आप अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा और अगस्त में रिजल्ट आने के बाद आप पास होके कॉलेज में एडमिशन ले लेते, एक साल आपका बच जाता। बट हाँ, इसमें गारंटेड पास वगैरह का ऑप्शन है दूसरे बोर्ड से, जो मैं कराता हूँ, आपको भी चाहिए तो मैं कराऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं चाहता हूँ आप लोग एक ही बार में सीबीएसई से डायरेक्ट पास हो जाओ। नहीं हो पाते हो, अल्टरनेटिव तरीका है, कॉलेज में इसी साल एडमिशन लेना है, हमें साल बचाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, और मैं भी यूट्यूब वगैरह में फॉर्म वगैरह डालूंगा, वहाँ पे बातें हो जाएंगी। मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आप लोग को, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल मी। बट चीज़ ये है, मैं लाइव में आऊँगा, आप सभी से डिस्कशन करूँगा। जुलाई एंड अगस्त, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आता है। अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर 1 अगस्त को रिजल्ट आया था। सो आपके पास टाइम भी रहता है। अभी मई रिजल्ट आएगा ना, मई सेकेंड वीक, तो मई रिजल्ट आएगा तो जून महीना पूरा आपके पास है। फिर जुलाई में भी आपको 15 डेज मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 30 डेज, मई के मिड में आएगा तो मई में 15 डेज, और टोटल ऐड कर लो, 60 डेज मिल रहे हैं। मैं तो खुद कोर्स निकालूंगा, वहां पे 45 डेज आपको पढ़ाऊंगा मैं, 45 + 5, 50 डेज अराउंड आई विल टीच यू, जिसमें आपका कोर्स कवर एंड होगा। और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ। मैथ्स तो मैं खुद पढ़ाता ही हूँ, बाकी टीचर से भी बातें हो रही हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हो, जुलाई वाले का पास परसेंटेज जो है बहुत खतरनाक होता है, हर साल का है, ऐसा नहीं कि एक दो बार का हो, हर साल का ऐसा ही पास परसेंटेज है। मैं चाहता हूँ आप लोग ये जो पास परसेंटेज है 30%, इसको आप बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करो और मार्क्स लाओ। आंसर जो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स है उसको सीखो, या फिर आप होम टेस्ट दो। बहुत लोग इसको कैजुअली लेते हैं, घर पे क्या टेस्ट देना है, डायरेक्टली एग्जाम होगा तो वहाँ पे जाके टेस्ट देंगे, बट दैट इज अगेन ए मिसकंसेप्शन। आपको घर पे एग्जाम देना आना चाहिए। आप सीखो कि घर पे आप कैसे एग्जाम दे सकते हो, माहौल कैसे बनाओगे घर पे, तभी जाके अच्छे से होगा, ठीक है। दैट शुड बी द प्लान। और कितने चांसेस मिलेंगे आपको बता दिया मैं, टोटल एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट को 3 चांसेस मिलते हैं। बट कंपार्टमेंट स्टूडेंट होना चाहिए, आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में फ़र्क समझो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट्स, वो बोल रहा है कि सर मैं 5 में तो पास हो गया, एक में फेल हो गया, वो बोलेगा कि मैं तो कंपार्टमेंट स्टूडेंट हूँ। नहीं भाई, तुम कंपार्टमेंट स्टूडेंट नहीं हो, तुम ओवरऑल पास हो गए हो ना, 5 सब्जेक्ट पास मीन्स पास। आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट बन गए। इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए कितना चांस मिलता है, 2 चांस मिलता है, सेम ईयर जुलाई में, अगले साल मार्च में, दैट्स इट। उसको अगले साल जुलाई में नहीं मिलता है। तो अगर आप 2024 स्टूडेंट हो और अभी एग्जाम दे रहे हो, तो मार्च वाला आपका लास्ट था, चांस खत्म, अभी आपको जुलाई में नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर किसी का 5 सब्जेक्ट्स था और 5 सब्जेक्ट्स में वो एक में फेल हो गया था, 2 में फेल हो गया था, तो उस हिसाब से उसको मल्टीपल चांसेस मिलते हैं। जुलाई का ये चीज़ है कि वहाँ पे एक ही दिन एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ जुलाई 15, जुलाई 12, जुलाई 13, किसी एक डेट पे सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो, किसी एक सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, उसका फॉर्म वगैरह आता है। सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, एंड और कुछ उपाय नहीं है, आपको तैयारी करनी होगी, पढ़ना होगा और पास करना होगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ डाउट होता है, दिक्कत होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।